बोलिए। सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। हाँ, पिछली बार हमने आपको छठे अध्याय का पूरा करा था, छठे अध्याय को, है ना, सातवें का शुरू करा था। तो छठे अध्याय में लास्ट में क्या बोला था उन्होंने? बोला था कि जो तपस्वी लोग हैं, जो कठिन तपस्या करते रहते हैं, उनसे भी योगी ज़्यादा अधिक है, ज़्यादा ऊपर है, ज़्यादा अच्छा है। और बोला जो ज्ञानी लोग होते हैं, किनको बोला है यहाँ पे? ज्ञानी जो शास्त्र का ज्ञान करते रहते, पढ़ते रहते हैं, इधर उधर की किताबें भी पढ़ते रहते हैं और समझते हैं हम बहुत ज्ञानी हैं। और दूसरे जो अभी संलग्न हैं, जिनकी अभी तपस्या चल रही है, जो मार्ग में है, उनको भी ज्ञानी बोल दिया जाता है। तो इन सब इनका बोला है कि इनसे भी अधिक कौन है? योगी है। योगी तपस्वियों से भी अधिक है, ऊपर है, और ज्ञानियों से भी ऊपर है, और कर्म योगियों से भी ऊपर है, जो खूब कम काम कर करके कर्म काट रहे हैं, निष्काम कर्म करते हैं। जब भी कर्म की बात आएगी तो काम करने मात्र से नहीं है, निष्काम कर्म होएगा तब कर्म कटेंगे। आप जो कर्म के साथ करते हो कि इसके लिए कर रहे हैं कर्म, उसके लिए कर रहे हैं, यहाँ तक कि आप अगर जो उपास भी कर देते हो तो उसके लिए करते हो, तो वो निष्काम नहीं होगा। कुछ कामना कैसे करते हैं ना, कि हमने इतने सोमवार बोले हैं, हमने इतने मंगल बोले हैं, गुरुवार बोले हैं, किसी कामना से कर रहे हो तो व्यर्थ ही है, वो तो आपने ही सही कहा जाएगा। लेकिन कहा है जो कर्म इस तरह से करते हैं, कर्तापन के साथ करते हैं, तो पहले के कर्म बने ही हुए और आगे के भी बन जाएंगे। और अगर आप कर्ता के भाव से करोगे तो अभी तो नहीं बनेंगे और पहले के भी कट जाएंगे। देखो, डबल फ़ायदा है दोनों तरफ, डबल नुकसान भी है, डबल फ़ायदा भी है। कर्म करने से अगर निष्काम भाव से करते हो तो पिछले वाले कर्म भी कटेंगे और नए बनेंगे नहीं। और इसी तरह से कहा कि मैं जो कर्म वाले मार्ग के हैं उनसे भी योगी ऊपर है, तपस्वियों से भी योगी ऊपर है। तपस्वी का तो बिल्कुल स्पष्ट है कि जो अपने शरीर को तपा रहे हैं वो उनसे योगी बहुत ऊपर है। ज्ञान के लिए जो इधर उधर किताबें पढ़ पढ़ के जो ज्ञान बाँटते रहते हैं वो उनसे भी योगी ऊपर है। और कर्म योग में चल रहे हैं, लेकिन चल तो रहे कर्म योग में, लेकिन कामनाओं से करते हैं काम, उनसे भी योगी ऊपर है। इसलिए तो योगी बन, है ना। एक बात ये कही। अब आगे कह दिया योगी की तो बात कही कि सबसे ऊपर है, तो भी जो अभी भी संतुष्ट नहीं है इतना कहने से, तो भी जो योगियों में भी, हजारों योगियों में भी जो ऐसा है जो मन से मुझे याद करता है, भगवान को याद करते रहता है पूरे टाइम, तो भी वो भी उतने ऊपर नहीं है। जो सबसे ऊपर कौन है? योगी। जो मुझे श्रद्धा से भजता है, वो योगियों में भी वो योगी में मान्य है जो मेरे को बहुत श्रद्धा करता है, वो सफल हो जाएगा। मतलब कि आप सब कुछ करते हुए अगर श्रद्धा मन में नहीं है तो सफल नहीं होंगे। इसलिए श्रद्धा को बहुत ज़्यादा यहाँ पे इम्पोर्टेंस दी गई है। अब आता है सातवां अध्याय, बंद कर दो। सातवें अध्याय का पहला है मय्या सक्त मनाः पार्थ योगम युज्जन्मदाश्रयः असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त तथा अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ तू जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबके आत्मरूप मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुन। अब आगे का बोल रहे हैं कि जो अनन्य प्रेम से, अनन्य प्रेम का क्या मतलब है? ना अन्य, अनन्य का मतलब ना अन्य, बस मुझे, उस मेरे अलावा और किसी को नहीं, केवल मुझे ही जो मानेगा, बहुत मेरे परायण होकर, मेरे आश्रित होकर, मैं श्रद्धा भाव रख के जो और तरफ की आसक्ति छोड़ दे और मुझसे ही आसक्ति लगा ले। अभी जो संसार में आसक्ति थी तरह तरह की चीज़ों से, उनसे हटा के मुझसे ही आसक्त चित्त हो जाए, तेरा चित्त मुझसे आसक्त हो जाए तो आसक्त चित्त कहा जाएगा। और कोई और मेरे सामने और कोई नहीं कि इसको भी चाह रहे हैं, पिताजी को भी चाह रहे हैं, दोस्त को भी चाह रहे हैं, सबको चाह रहे हैं, मेरे सामने अन्य को बात ही मत कर, सोच ही मत। सबसे ऊपर जब मुझे रखेगा, मतलब क्या मतलब निकल रहा है कि बहुत श्रद्धा से, श्रद्धा तो एक ही पर होएगी, गुरु पर ही।
सदगुरु पे बहुत ज़्यादा भाव से आप रहोगे, मेरे ही आश्रित होके, मुझे ही सब कुछ मान के, भगवान भी, देवता भी, जो भी तुम्हारे हैं सबको, जैसे पिताजी को भी देख रहे हैं तो भी भगवान के रूप में, भाई को देख रहे हैं तो भगवान के रूप में, माँ को देख रहे हैं तो भगवान के रूप में, इस तरह से मुझे हर वक्त मानता हुआ पूरे श्रद्धा भाव से, जिस प्रकार से भी संपूर्ण विभूति बल, अब ये उसका बोला, जितने भी लोग हैं, जितने भी सब लोग हैं, पूरा अपना बल भी लगा दे, मतलब दूसरे जो तेरे सोचने में विभूति आती हैं, बड़ी बड़ी जो जिनको मान्यता देता है उनको भी, सबको, और ऐश्वर्य भी छोड़ के, जो बहुत अमीरी है और समझता है अपने आप को मैं कोई कम थोड़ी हूँ, जब तक संसार में रहते हैं तो अपने पास जो भी होता है उसका अहंकार रहता है आदमी को। तो ये सब जो गुण हैं ये सब छोड़कर मेरे में ही आसक्त हो जा, मतलब तेरा ऐश्वर्य भी मैं ही हूँ, बड़े बूढ़े जितने हैं वो भी मैं ही हूँ, सदगुरु तो हूँ ही, भगवान भी मैं ही हूँ, ऐसा मान के अन्य को किसी को जगह नहीं दो, बस मैं ही मैं, सबके नाम से मैं ही मैं। इस प्रकार जब तू मुझे भजेगा, अपने आप को, सबके आत्म रूप मुझको, जितने भी तेरे आत्म रूप आत्मीय लोग हैं, अपने लोग हैं, उन सब को छोड़ के, या मुझ में ही उनको देख के, या उनमें ही मुझको देख के, हर तरह से मुझे ही जो देखेगा, और किसी तरह का शंका ना करे सदगुरु के सामने, संशय रहित, मतलब शंका ना करना, संशय रहित हो जानेगा कि यही मेरे भगवान है, यही सब कुछ है, तो फिर तू आगे चल पाएगा। तो इसलिए कह रहे हैं तो मेरी बात सुन, इन भावों से मेरी बात सुन आगे। अब आगे मैं बताता हूँ क्या सुन। ज्ञानम ते अहम सविज्ञानम इदम वक्ष्याम्य शेषतः यज् ज्ञात्वा नेह भूयो अन्य ज्ञातव्यम अवशिष्यते। मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णतया कहूँगा, जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने को शेष नहीं रह जाएगा। है ना, क्या बोल रहे कि जो सुनने का किसका बोला, जो मैं अब बता रहा हूँ इसको सुन लेगा, समझ लेगा, बैठा लेगा, तो फिर और कुछ नहीं बचेगा तेरे लिए। मतलब क्या है कि पूर्णता ही हो जाएगी। जो सप्तम अध्याय है इसको ठीक से समझ ले, सुन ले, और संशय रहित होकर सब बातों को मानेगा तो तेरी पूर्णता हो सकती है। ऐसे इसका जो सारा अंश है वो ये है। फिर और कुछ जानने योग्य शेष कब नहीं रहता, जब आप ब्रह्म ही हो जाते हैं। तो कहते हैं ना, अब कुछ करने को बचा ही नहीं। तो इस तरह से उन्होंने बोला। आगे कहते हैं, मनुष्याणाम सहस्त्रेषु कश्चित् यदति सिद्धये यदतामपि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेत्ति तत्वतः। हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है। देखो, पहले तरीका बता दिया कि कैसे यत्न करना है। 6ठे अध्याय में भी लगातार बताते रहे। अब 7वां शुरू हुआ तो उसमें भी 2 श्लोक इसीलिए कहे कि इस तरह से चलना है। तो कह रहे हैं कि ये जो करने का कह रहा हूँ मैं, कैसे ऐसे कर, ये हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है। प्रयत्न कहो या यत्न करो, एक ही बात है। हजारों मनुष्य में कोई, इतना सुनने वाले हजारों बैठे रहते हैं। देखा जाए तो भागवत में कितने लोग बैठे रहते हैं, चाहते हैं तभी तो बैठे हैं। लेकिन उनमें भी कई जगह के आप भागवत मिला लो, उन सब में मिला के कोई एक ऐसा होगा जो मुझे पाने के लिए प्रयत्न करेगा, कोशिश करेगा, चाहेगा कि हाँ मुझे भी भगवान की शरण में जाके भगवान को प्राप्त करना चाहिए। और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मेरे परायण होकर मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जानता है। इतने सारे जो होंगे उनमें भी कोई पहले कह दिया, इन हजारों में से कोई एक ऐसा होगा जो यत्न करेगा। फिर कह दिया ये यत्न करने वाले जो हैं, हजारों में से एक, फिर हजारों में से एक, फिर हजारों में से ऐसे हजारों इकट्ठे कर लो। अब सोचो, पूरे भारत के मिला के एक हजारों इकट्ठे कर लो। तो कह रहे हैं उन कोई एक प्राप्ति के लिए यत्न करता है। उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मेरे परायण होकर मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जानता है। ये ध्यान से सुनिए, आप क्या बात है सुन। तो ये कह रहे हैं इन सब में भी जो छांटोगे उनमें से भी कोई ऐसा होता है जो मेरे परायण हो जाता है, मतलब मुझे मानता है, मेरे आश्रित रहता है,
मुझे ही सब कुछ मानता है, जैसा अभी बताया कि ऐसे ऐसे मानो, सबको हटा के बस मुझे ही मानो, और श्रद्धा भी रहे, ऐसा कोई होएगा जो मेरे आश्रित होके मुझे जानेगा। तो कैसे जानेगा, ये खास बात है जो हम पहले पूछना चाहते थे, नहीं पूछा आप लोगों को कितना पता। अब ध्यान से सुन लो, हम आगे पूछेंगे। क्या कह रहे हैं, ऐसा हो कि मेरे परायण होकर मुझको तत्व से जानता। इतनी बात खास है कि जो मुझे तत्व से यथार्थ रूप से जानता है। अब तत्व से समझो, तत्व का क्या मतलब है कि ये जो पांच प्राण हैं, 5 तत्व हो गए, 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 तत्व हो गए, 10 हो गए, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 तत्व 15 हो गए, है ना, 15 तत्व हो गए, और मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये 4 हो गए। तो कितने हो गए, 9 हो गए, 9 हो गए। और इसके अलावा भी जो ज्ञानेंद्रियां हैं उनके विषय 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 विषय, ऐसे करके 24 तत्व की बात है। 24 तत्व की बात है। तो 24 तत्वों की बात करके तत्व से जानना। तो ये जो 24 तत्व हैं ये किसके हैं, शरीर के हैं, है ना, मतलब ये शरीर है, किसके, स्थूल शरीर नहीं, सूक्ष्म शरीर के तत्व है। इस स्थूल शरीर में जो सूक्ष्म शरीर बैठा है उसके तत्व हैं, मतलब शरीर है। शरीर 3 है ना, अपने 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। तो स्थूल शरीर तो दिख ही रहा है आँखों से, इसमें जो रहता है जिसके कारण ये चलता फिरता है, जिसके होते चलता फिरता है, वो है सूक्ष्म शरीर। शरीर वो भी है। तो कहने का मतलब ये है कि जो तत्वों की बात हो रही है ये सब शरीर के तत्व हैं, पर ब्रह्म एक बहुत महान तत्व है। तत्व भी है, वो भी है, लेकिन ये शरीर है और वो ब्रह्म है। इस तरह से जानने को तत्व से जानना बोलते हैं, याद रखना खास है ना। तत्व से जानने का मतलब ये जो सब 24 तत्व हो गए, 19 तो जीव के जो हैं, और उसमें विषय भी मिला लो 5 ज्ञानेंद्रियों के, तो 24 तत्व जो हुए। और ब्रह्म की बात, जब ब्रह्म बिल्कुल अलग है, ये 24 तत्व बिल्कुल अलग हैं, इसको ब्रह्म से बिल्कुल नहीं मिलाना है, ये खास बात है। इसको तत्व से जानना बोलते हैं, ठीक है, ध्यान में रखना, दिमाग में रखना, हम कभी भी पूछ सकते हैं। भूमिर आपो अनलो वायु वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति रष्टधा अपरेयम इतस्त्वन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीवभूतां महाबाहो ययेदम धार्यते जगत। अर्थ है इसका, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मतलब पंचतत्व, और मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये 5 तत्व हो गए। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये 5 तत्व हो गए। उसके अलावा मन बुद्धि चित्त अहंकार, मतलब अंतःकरण, है ना, 5। उसमें भी जो है मन बुद्धि अहंकार है, चित्त नहीं है। चित्त तो फिर को उसमें स्टोर है, सामान जमा है, समझो आपके जो भी कर्म है, कर्म आगे पीछे जो भी किए वो सब। तो ये 5 और 3 मिला के इस प्रकार ये अष्टधा प्रकृति होती है। तो कह रहे हैं इस प्रकार ये 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है ना, इसको कहेंगे अष्टधा प्रकृति। 5 तत्व और 3 गुण, या 3 ये क्या, मन बुद्धि और अहंकार, ठीक है। 3 गुण कैसे हुए, मन बुद्धि और अहंकार। तब मन हुआ तीसरा गुण जो होता है ना, एक सात्विक है और एक, तीनों गुण की बात है ना, हाँ, तामसी गुण हुआ मन, बुद्धि हो गया सात्विक, और मन बुद्धि नहीं, अहंकार हो गया तामसी, और मन हो गया राजसी, जगत का है ना, जगत के काम सोचता रहता है, ऐसे करें ऐसे करें, ये पहने वहाँ जाएं ही जाएं, तो मन हो गया। और बुद्धि हो गई सात्विक, भगवान की तरफ मुड़ गए, भगवान की आराधना करने लगे, भगवान के साथ मन लगने लगा, तो सात्विक हो गए। लेकिन यहाँ पर ये सब बैठे काहे के लिए, ये सब जो अपन कर रहे हैं काहे के लिए कर रहे हैं, निर्गुण निराकार तक जाने के लिए। तीनों में से कोई भी गुण नहीं, सात्विक होने पर भी पूरी नहीं हुई तपस्या,
सात्विक गुण को भी छोड़ के उससे ऊपर निर्गुण होने वाली बात है। तो ये 8 प्रकार के भेदों वाली जो अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है, जो अभी ऊपर बताया वो जड़ प्रकृति है, और हे महाबाहु इससे दूसरी को जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, मेरी जीव रूपा परा चेतन प्रकृति है। अब वो बता रहे, पहले बता दिया कि तत्व से आप जानिए, फिर ये बता दिया कि ये सब अलग है और ब्रह्म बिल्कुल अलग है। ठीक है, अब तीसरी बात बता रहे हैं कि एक तो है प्रकृति अष्टधा, प्रकृति के गुणों के साथ जो है वो जो 8 चीज़ें हैं, 8 चीज़ें बताई हैं, वो अष्टधा प्रकृति है, और एक दूसरी प्रकृति है जो परा है। तो ये 8 प्रकार के जो ये बताई है ये तो अपरा है, समझ आ रहे ना, ये अपरा है। और उठे तो ठीक है, तो आप इसको तो समझो ये अपरा है, मतलब स्थूल प्रकृति है जो ये शरीर को लेके है ना। और दूसरी है मेरी परा प्रकृति, वो कौन सी प्रकृति है? 8 प्रकार की भेदों वाली अपरा है। और मेरी जड़ प्रकृति जो है ये इसको जड़ प्रकृति कहेंगे जो अपरा है। और हे महाबाहो ये असली वाली है, इससे दूसरी को जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, जिसने सारे जगत को धारण किया गया कर रखा है वो कौन है? ब्रह्म है ना, उसको परा प्रकृति कह रहे हैं, जिससे ये संपूर्ण जगत धारण किया जाता है। मेरी जीव रूपा परा प्रकृति अर्थात चेतन प्रकृति जान, ये चैतन्य के लिए बोला है। एक अपरा है जो जगत की है, जो पंचभूत से बनी है, 3 गुणों से बनी है, अष्टधा प्रकृति है, और ये जो भगवान की है, परमात्मा की, वो परा प्रकृति है। अपरा और परा दोनों प्रकृति की बात करी है ना, जिसने ये जो अभी 5 अपरा को बताया उसको परा प्रकृति ने मतलब चेतन ने संभाल रखा है, उसी के आश्रित है वो, है ना। एतद्यो नीनी भूतानि, एतद्यो नीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहं कृतस्त्रयस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाले हैं, और मैं संपूर्ण जगत का प्रभाव तथा प्रलय हूँ। अर्थात प्रभाव नहीं है, प्रभव तथा प्रलय अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूँ। ये कह रहे हैं कि ये जो दोनों प्रकृतियों की बात करी मैंने, कौन सी? एक अपरा प्रकृति और दूसरी परा प्रकृति, है ना। इन दोनों प्रकृतियों से ही आप जो शरीर आपका है वो इन दोनों प्रकृतियों को मिला के बना हुआ है। तो ये जो दोनों जो प्रकृतियां हैं यही आपकी, इससे ही आपको पूर्णता मिल रही है। लेकिन वो वाली पूर्णता नहीं, ये जो जगत की पूर्णता है, जगत में रहने वाली की पूर्णता है, यही सब आपका जानने और समझने की बात है। संपूर्ण जगत का प्रभाव, जो प्रभाव है और प्रलय है, बनना और बिगड़ना है, ख़त्म होना है और बनने का है। हाँ, वो क्या है? संपूर्ण जगत का असली कारण कौन है? परमात्मा ही, मैं ही हूँ। कृष्ण जी कह रहे हैं कि ये जो सब कुछ है ये तो अपरा प्रकृति है, जो आँखों से दिख रही है, समझ में आ रही है, सब हो रहा है। लेकिन जो जगत बनाता है और जो जगत को ख़त्म कर देता है, जो सब ख़त्म कर देता है और सबका बनाने वाला है, वो कौन है? वो मैं ही हूँ। संपूर्ण जगत का मूल कारण जो है वो मैं ही हूँ। तो मैं मुझ में मिल गया। जैसे सब चीज़ें बनी, किसी चीज़ से बनी सब चीज़ें, घड़े को समझ लो कि सब मिट्टी से घड़ा बन गया, तुरई बन गई, दीपक बन गए, मूर्तियाँ बन गई, सब बन गई, है ना। और जब ख़त्म हुआ तो सब उसी में मिल गई। इसी तरह से परमात्मा का कि सब कुछ उसने बनाया, सब कुछ तैयार करा आपके लिए, पूरा जगत खड़ा कर दिया, और जब प्रलय का टाइम हुआ तो परमात्मा में ही मिल गया। तो मैं ही तो सबका कारण हूँ, है ना। मुझसे ही सब उत्पन्न हुए और सब मुझ में ही लय हो गए, ये कहना चाहते हैं। सब कुछ मुझसे ही बनता है, सब कुछ मुझसे ही बिगड़ता है। मतलब क्या हुआ कि सब में मैं ही हूँ, मेरे अलावा कुछ है ही नहीं। सब जगह जहाँ भी आपकी नज़र दिखती है वो सब मैं ही हूँ। जो दिखता है वो प्रकृति है,
और जो नहीं दिखता है वो ब्रह्म है ना। लेकिन इसी प्रकृति में भी रहता है और प्रकृति के बिना भी रहता है, क्योंकि वो हर जगह है। इसलिए इस तरह से आपको समझना पड़ेगा। आगे देखिए, मत्तः परतम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्वम इदम प्रोतम सूत्रे मणिगणा एव। हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। अभी क्या बोला कि सबका कारण मैं ही हूँ। अब कह रहे हैं कि ये मत समझना कि मेरे अलावा भी कोई कारण हो सकता है। तुम देवताओं की पूजा करते हो, तुम मूर्ति की पूजा करते हो, तुम इसको उसको सब पूजा करते फिरते हो कि ये हमारा आश्रय है, ये हमारा आश्रय है, ये सब कुछ कर देंगे। लेकिन सबके पीछे कौन खड़ा है? मैं खड़ा हूँ। तो मैं ही तो देने वाला हूँ। तुम कहाँ कहाँ भटक रहे हो? क्योंकि ये सब तो मेरे एम्प्लॉइज़ हैं। जैसे ऑफिस में कार्य करने वाले होते हैं ना, एक मुख्य है और उसके नीचे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, सबको काम दे रखा है। तो असली काम वाला कौन हुआ? जो ऊपर वाला है, जो हेड है, वही हुआ। तो ये बोल रहे हैं कि मेरे अलावा और कोई दूसरा नहीं, मैं ही मैं हूँ। चाहे तू देवताओं की पूजा करता है तो भी मैं ही हूँ, क्योंकि फल देने वाला तो मैं ही हूँ। करता है तो पूजा उनके नाम से, क्योंकि मैंने सब स्थापित कर रखे हैं। कोई आँखों का देवता है, कोई आवाज़ का देवता है, कोई शरीर के तरह तरह के अंगों के हैं, और जगत में भी सारे देवता हैं। और ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, तुम जानते ही हो कौन है वो, क्या क्या काम करते हैं। ऐसे जो जितने भी देवता हैं सबको तुम पूछते हो, लेकिन फल मैं ही देता हूँ। पहले कह दिया ना, कर ले जो करता है। तो ये खाली मनुष्य की बात नहीं है, जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनके, वो सबके करने कराने वाले तो हैं। उनको स्थापित कर दिया कि तुम ये करोगे, तुम ये करोगे, तुम ये करोगे। लेकिन करने वालों ने भी जो जिसको करना था कर लिया, लेकिन फल मैं देता हूँ। यहाँ पर यही बात आ रही है, बात असली में, कि सबका करने कराने वाला मैं ही हूँ। इसलिए सबका मूल कारण भी मैं ही हूँ, और मेरे अलावा और कोई नहीं है। और किसी को मत मान लेना। तुम समझते हम तो देवताओं की बहुत पूजा कर रहे हैं तो देवता देंगे, नहीं, देने वाला तो मैं ही, क्योंकि कर्म का फल मैं ही देता हूँ। कर्मों का फल मैं देता हूँ, तो पूजा का फल कोई और देगा, है ना। हाँ, परमात्मा यही बताना चाह रहे हैं कि सबका फल देने वाला मैं हूँ। कहने का मतलब ये है कि एक साधारण बात है, इससे अलग, कि कुल मिला के परमात्मा ही सब कुछ है, और उसी को ही मानो, उसी को समझो। जितना ज़्यादा समय जीवन का तुम्हारा उनके साथ लगा रहेगा, टाइम निकलेगा, उतने ही ज़्यादा मौका है तुम्हें परमात्मा को पाने का, ब्रह्म को पाने का। इस तरह से तरह से बता रहे हैं। इसमें नहीं, जब बतलाते हैं तो थोड़ा उससे बाहर का भी चला जाता है, इसलिए। तो कह रहे हैं, हे धनंजय, हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। कि तुम ये कहो, ये ना बोल दिया मूल कारण मैं हूँ। मूल का मतलब वही हो गया परम कारण, मुझसे आगे कोई है ही नहीं। उसी चीज़ को फिर से समझा रहे हैं कि मेरे ऊपर कोई नहीं है, मेरे आगे कोई और नहीं कि तुम सोचो कि तुमसे भी बड़ा कोई होगा, क्योंकि सब खत्म हो जाता है, मैं ख़त्म ही नहीं होता हूँ। सब बन जाता है, मैं तब भी रहता हूँ। सब खत्म होता है, तब भी रहता हूँ। मैं हमेशा ही रहता हूँ, मेरा कुछ मरना पैदा होना है ही नहीं। इसलिए आ जाइए। इस तरह से ये सारा जो जगत है, ये संपूर्ण जगत सूत्र के मणियों के सदृश मुझ में गुथा हुआ है। हाँ, गुथा हुआ है। ठीक है, क्या कह रहे हैं? अब आगे बता रहे हैं। पहले जगत की बात बता दी, फिर अब ये बता रहे हैं कि जो संपूर्ण जगत है, ये ऐसा गुथा हुआ है सब कुछ उसमें। हाँ, कुर्सी ले लीजिए, नीचे रखें। कह रहे हैं कि जो संपूर्ण जगत जो है पूरा, जैसे कि एक हार रहता है, उसमें फूल पिरोए रहते हैं, तो क्या होता है? माला बन जाती है। अब ये कह रहे हैं फूल तो फिर भी अलग हो जाते हैं। फूल आप धागे में से अलग निकाल सकते हैं, लेकिन जो एक धागा है और एक फूल है, आप फूल को समझ लो कि गठाने हैं। एक बड़ा सा धागा है, उसमें एक गठान लगाई, फिर उसमें आगे एक गठान लगाई, फिर आगे एक गठान लगाई, तो पूरा धागा उन गठानों सहित है। मतलब क्या? गठान धागे से अलग नहीं हो सकती।
जिस तरह से सूत के धागे से बनाई हुई माला हो, गठानों से गुथी हुई हो और उनके गठाने अलग नहीं की जा सकती, ऐसी ही बात कर रहे हैं कि सूत्र में सूत्रों की मणियों मतलब जैसे दाने रहते हैं, गुरिये रहते हैं, वो गठानों के हैं। वही धागा अंदर पिघा हुआ है और वही उसके गुरिये हैं, वो अलग हो नहीं सकता। फूल अलग हो जाएंगे, एक माला फूलों की है तो फूल हटा दोगे और खाली धागा रह जाएगा। लेकिन अगर आपने गठाने लगा के आपने माला बनाई है तो उससे अलग नहीं हो सकती। इस तरह से मैं सब में गुथा हुआ हूँ, गुथे तुम हो वो धागा। ऐसा हर जीव उनके साथ ऐसा एक है, एक माना हुआ है कि मणि और धागा अलग अलग नहीं हो सकते। इस तरह से मैं सब में पिरोए। आप कहीं ऐसी कल्पना करो कि फलानी जगह नहीं होंगे तो यहाँ हम गलत काम कर लेते हैं, यहाँ थोड़ी भगवान देख लेंगे। इससे पहले कहा ना कि मैं फल देता हूँ, हर चीज़ का फल देने वाला मैं ही हूँ। उसी का बोल रहे हैं कि मैं इस तरह से पिरोया हुआ हूँ क्योंकि मैं दिखता नहीं हूँ, इसलिए तुमको पता नहीं लगता। तुम लगता है यहाँ थोड़ी भगवान देख रहे हो, भगवान तो मंदिर में देखते हैं, यहाँ थोड़ी देखेंगे। और ऐसी बहुत गलतियाँ कर लेते हैं लोग इस सोच के पीछे कि हम वो तो मंदिर में हैं। बहुत से लोग कहते हैं अच्छा भगवान से कब मिलते हैं, मंदिर जाते हैं तब मिलते हैं। अच्छा और टाइम तो है ही कहाँ, इतना टाइम कहाँ है हमारे पास, बस मंदिर जाते हैं तो मिल आते हैं। ऐसा समझते हैं जैसे मनुष्य है ऐसी भगवान को भी समझते हैं। तो उस वाली बात को कह रहे हैं कि मैं तो कहीं भी अलग हूँ ही नहीं, मैं हर जगह उपस्थित हूँ और हर वस्तु में उपस्थित हूँ, हर पेड़ पौधे में, हर जीव जंतु में, मिट्टी में, कचरे में, गंदगी में। जिसको ये रहते हैं ना सफ़ेद कपड़े वाले, वो कहते हैं कि नहीं गंदगी में नहीं होता, भगवान गंदगी में नहीं हो सकता। अब कैसे नहीं होगा? तुम खाए फ्रूट्स खाए, मीठे मीठे बढ़िया फल खाए हैं, केले खाए, सेब खाए और फिर लेटरिन गए तो वही सेब ही तो है। थोड़ा अचंभा लगता है आप लोगों को, लेकिन है सब जगह। वो नहीं हो ऐसा संभावना ही नहीं, कुछ होगा ही नहीं। जब कीड़ों तक में है तो वो जो सड़ जाती चीज़ वो कीड़े ही तो हो जाते हैं, उसमें जो दिख नहीं रही आपको आँख से, लेकिन कीड़े हो गए इसलिए वो सड़ गया। तो हर चीज़ में मैं ऐसे गुथा हुआ हूँ जैसे किसी माला में मणियों की हो, सूत के ही मणियाँ हों और उसमें जिस तरह से मणियाँ धागे की गुथी हुई हैं इस तरह मैं सब में गुथा हुआ हूँ। क्या मतलब निकला? मुझसे ही तो सब बना है। जैसे सूत से माला बन गई है ऐसे सारा जगत मुझसे ही तो बना है, मेरा ही अंश है, हर चीज़ मेरा ही अंश है। तो मुझसे अलग जाओगे कहाँ तुम बताओ? इतना ज़्यादा मुझ में सब हर चीज़ गुथी हुई है कि मुझसे कुछ अलग हो ही नहीं सकता। किसी सेकंड भी आप मुझसे अलग नहीं हो कि आपको मंदिर गए थे बस जब भी मिल लिए, बाकी कौन देख रहा है वो, ऐसा नहीं है। रसो अहम अपसु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययो प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषम नृषु। हे अर्जुन, मैं जल में रस हूँ। जो अभी ऊपर वाली बात कही उसी में आगे मिला के बोल रहे हैं। मैं जल में रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में ओंकार हूँ, आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व हूँ। अब उसको मणियों की तरह की बात और खोल के बोल रहे हैं कि जैसे कि वो धागे में ही मणियाँ हैं, मणियों में ही धागा है, ऐसे ही बता रहे हैं कि जल में मैं रस हूँ। जो जल का जलपना है वो मैं ही हूँ। चंद्रमा सूर्य में जो प्रकाश है वो मैं ही हूँ। अब चंद्रमा सूर्य से प्रकाश अलग कैसे हो सकता है? मुख्य तो प्रकाश ही है। चंद्रमा सूर्य तो आप फोटो बना देते हो कि ऐसा चंद्रमा ऐसा सूरज, लेकिन जो उसमें से प्रकाश निकल रहा है वही तो मैं हूँ। और सारे संपूर्ण जितने वेद हैं उनमें ओंकार भी मैं हूँ। ओंकार मतलब ओम मतलब ब्रह्म की चर्चा करते हैं ओम को बता के, तो उसकी बात कर रहे हैं कि मैं जल का जो जलपना है, रस है ना, सरस होता है ऐसा बहने वाला होता है, उसको बोला है रस है, वो मैं ही हूँ। मतलब जल में जल का जलपना मैं ही हूँ। चंद्रमा का चंद्रमापना क्या है? उसकी चांदनी है, वो भी मैं ही हूँ। ऐसे सूर्य में जो प्रकाश है, जो धूप है, जो आकाश है ना, वो भी मैं ही हूँ। संपूर्ण वेदों में ओंकार भी मैं ही हूँ। वेदों में ओंकार ही मुख्य है, ओंकार से ही सारे वेद तैयार हो गए। आकाश में शब्द और
आकाश में शब्द की बात करते हैं ना, कान का संबंध कहाँ है? आकाश से, ठीक है ना। कह रहे हैं आकाश का जो शब्द की बात है वो भी मैं ही हूँ, और पुरुषों में पुरुषत्व भी मैं ही हूँ। कोई पुरुष है तो उसके पुरुषत्व से है, तो वो पुरुषत्व भी मैं ही हूँ। इस तरह से कहने का अर्थ यही है कि जैसे मणियाँ धागे में हैं, धागा मणियों में है, और वही धागा मणियों सहित माला बन रहा है, इसलिए सब में मैं पिरोया हुआ हूँ। कुल मिला के ये मतलब है, जो पिरोया हुआ है वो भी मैं हूँ, और जो फूल है वो भी मैं हूँ। और स्पष्ट करो तो हर चीज़ मुझ में ही है, मैं सब में हूँ, सब मुझ में है। पुण्यो गंधः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। मैं पृथ्वी में पवित्र गंध और अग्नि में तेज तथा संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूँ, और तपस्वियों में तप हूँ। अब बस ये सी का है वर्णन आगे हर चीज़ का, कि पृथ्वी में जो पवित्रता है वो मैं हूँ। पृथ्वी में पवित्र मैं हूँ। क्या पवित्र? गंध मैं हूँ। पृथ्वी को गंध से जोड़ा जाता है ना। जैसे सूर्य को प्रकाश से जोड़ा जाता है, चंद्रमा को प्रकाश से जोड़ा जाता है, इस तरह से अग्नि को उसकी अग्नित्व से जोड़ा जाता है, जो उसकी आँच लगती है उससे जोड़ा जाता है। इस तरह से कह रहे हैं कि पृथ्वी में पवित्र गंध मैं हूँ, जो अच्छी गंध है, जो आपको मन को भाती है। खराब भी वही है, लेकिन यहाँ समझाने के लिए जैसे तुम मुग्ध हो जाते हो उसकी बात कर रहे हैं कि वो मैं ही हूँ। और जो अग्नि में तेज है, जो उसकी जलन है, जो तेज पना है, जिससे आप खाना बना लेते हो, सब पका लेते हो, तैयार कर लेते हो, धूप, ये सब चीज़ क्या है? मैं ही हूँ, अग्नि की जो है। और संपूर्ण भूतों में उनका जीवन भी मैं ही हूँ। जितने भी मनुष्य हैं, जितने भी प्राणी हैं, जलचर, थलचर और आकाश में उड़ने वाले सभी, मनुष्य सहित सब में मैं ही हूँ। और तपस्वियों का तप भी मैं ही हूँ, अलग नहीं है। तपस्वी से तप अलग नहीं है। जैसे सूर्य से उसका प्रकाश अलग नहीं है ना। जैसे चंद्रमा की चांदनी चंद्रमा से अलग नहीं है, भले ही पृथ्वी पे दिख रही है लेकिन है तो चंद्रमा की। चंद्रमा ढक गया, चांदनी चली गई। इस तरह से कह रहे हैं कि तपस्वियों में भी तप मैं ही हूँ। ऐसा मत समझ लेना कि तपस्वी का है, वो मैं ही हूँ। तप के रूप में मैं ही तो रहता हूँ। अगर मुझसे लगे रहोगे, मुझे ही प्रधानता दोगे, मैं ही सब कुछ है ऐसा मानोगे, तो आपका तप हो जाएगा पूरा। और आप कहोगे नहीं हम तो तप करते हैं, हम तो ऐसे हैं, हम तो वैसे हैं, भगवान को कुछ समझ नहीं रहे, और पाना है उन्हीं को। भगवान को ही पाने चले हो और अहंकार कर रहे हो कि मैं करता हूँ, इसलिए मतलब भगवान मजबूर है मिलने के लिए। अब बताओ मजबूर कौन है, हमें कि वो है? हम ही तो है ना मजबूर, उससे मिलना चाहते हैं। तो इस तरह से जो तपस्वियों का तप है वो भी मैं हूँ। अब इसी का वर्णन आगे है। बीजम माँ सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम, बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि, तेजस तेजस्विनामहम। हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जान। समझ लो, सनातन का मतलब जो सदा से है, कभी हुआ नहीं, है ही ऐसा, जो हमेशा से है, जो संपूर्ण भूतों का सनातन बीज है, वो मैं ही हूँ। मुझको ही समझ ले, क्योंकि परमात्मा कभी ख़त्म नहीं होता, कभी पैदा नहीं होता, वो सदा से है, इसलिए परमात्मा सनातन ही है। और इसलिए सनातन धर्म को विशेष माना है। सनातन धर्म का मतलब कोई हिंदू नहीं, मुसलमान नहीं, ईसाई नहीं, ये एक धर्म है जो प्रकृति का दिया हुआ है, भगवान का ही दिया हुआ, भगवान का बनाया हुआ, उसी में रमे हैं, वो सनातनी है। इस तरह से सभी का जो बीजम माम सर्वभूतानां है, जंतु संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। बस ये समझ लो, जो भी चीज़ है उसकी जो मुख्य चीज़ है वो मैं ही हूँ। जैसे सूर्य की तेज है तो मैं हूँ, अग्नि का तेज है मैं हूँ, चंद्रमा का तेज है मैं हूँ, सब कुछ मैं हूँ। इसी तरह से बुद्धिमान जो अपने आप को समझ रहा है कि मैं बहुत बुद्धि हूँ, बुद्धिमान हूँ, और भगवान को कुछ समझ नहीं रहा, तो हूँ तो मैं ही।
अपना मान लिया कि मैं बुद्धिमान हूँ, अपना मान लिया कि मैं बुद्धिमान हूँ, जबकि बुद्धिमानी के रूप में परमात्मा ही बैठा है। जो बैठा है उसकी तरफ ध्यान नहीं है और समझ ये रहे हैं कि जैसे मेरी बनाई हुई चीज़ है कि मैं बुद्धिमान हूँ। बुद्धिमान किसने बनाया? उसके लिए नतमस्तक नहीं है। मैं तो बहुत बुद्धिमान हूँ, मैं तो जरा पालूंगा, मैं देखना ऐसा करूँगा, तुम लोग लगे हो वर्षों से, मैं चट से पालूंगा ऐसा। तो वो कह रहे हैं वो मैं ही बैठा हूँ, मेरे ऊपर ही डिपेंड करता है कि तुम पाओगे कि नहीं पाओगे, है ना। तो बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज भी मैं हूँ। तेजस्वी जो लोग जब रहते हैं उनमें भी तेज मैं हूँ, जैसे अग्नि में तेज है ऐसे तेजस्वी में भी तेज है। आगे है बलम बलवताम चाहम कामराग विवर्जितम धर्म विरुद्धो ते भूतेषु कामो अस्मि भरतर्षभ। हे भरत श्रेष्ठ, हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ्य और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम हूँ। क्या कह रहे हैं आगे? जैसा भी बता रहे हैं कि सबका जो मुख्य है वो तो मैं ही हूँ। तो आगे कह रहे हैं कि हे बलवान, हे अर्जुन, हे भरतश्रेष्ठ, मतलब भरतश्रेष्ठ अर्जुन, तरह तरह के नामों से पूरी गीता में कभी गिन लेना कितने हैं ना, तरह तरह से उन्होंने जो उनका नाम दिया है वो उस यहाँ पर अर्जुन को कह रहे हैं भरतश्रेष्ठ। भारत में जो श्रेष्ठ पुरुष है वो अर्जुन है। तो कहा कि मैं बलवानों की का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूँ और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम हूँ। वो भी मैं ही हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ। जिसमें जो है, जैसे मान लो कोई सुंदर है और वो समझता है मैं बहुत सुंदर हूँ, तो सुंदर की सुंदरता परमात्मा है। कोई बुद्धिमान है तो बुद्धिमान की बुद्धि परमात्मा। विशेषता कौन है? परमात्मा। और आप क्या कह रहे हो? मैं ही बुद्धिमान। बस यही तो अहंकार है। आप तो ये मानो कि बुद्धिमानी के रूप में भगवान ही बैठे हैं, तो आपको भगवान से आसक्ति हो जाएगी। यहाँ की आसक्ति हटके जो जगत की आसक्ति है और अपना अहंकार है वो भगवान के से जुड़ जाएगा, तो आपकी ये पूजा हो रही है एक तरह से। तो इस तरह से सबकी जिस चीज़ की जो विशेषता है वो परमात्मा ही है। परमात्मा ही उसको उस रूप में मिले हुए हैं, उसको परमात्मा का तो ध्यान नहीं आ रहा, और बुद्धि का याद आ रहा है, ध्यान का याद आ रहा है, शक्ति का याद आ रहा है। हर तरह से मैं बहुत बलवान हूँ। बलवान तू नहीं है, बलवान जो है ना वही है। ये कृपा है उसकी कि तेरे साथ बैठे। इस तरह से सोचना पड़ेगा आपको। सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम भी मैं ही हूँ। जो काम है जिससे जगत बनाया है, काम भी बहुत आवश्यक है। ऐसा नहीं है कि काम व्यर्थ है, काम है तभी जगत है। लेकिन क्या कहा है? धर्म के अनुकूल। जैसा कहा गया है वैसे काम को आप अपने जीवन में उतारोगे तो बिल्कुल गलत नहीं है। इसीलिए कोई मनुष्य, कोई पुरुष एक ही पत्नी को रखता है तो वो भी ब्रह्मचारी कहलाता है। रखने से मतलब नहीं, एक को ही उस दृष्टि से देखता है, एक को मानता है गहरे मन से कि यही मेरी पत्नी है और सारी दुनिया की बहनें हैं या माँ है या बेटी हैं उम्र के हिसाब से। ऐसी बात, ऐसा जो है काम वो अनुकूल। इसीलिए जब कोई बच्चा चाहता है ना तो वेदों के अनुसार पहले बहुत पूजा पाठ होती थी, तब गर्भाधान होता था। जो 16 संस्कार हैं उसमें ये भी एक बहुत बड़ा संस्कार है कि बच्चा पैदा होने से पहले पूजा पाठ होती है, बिल्कुल विधि विधान से। फिर वो क्रिया होती है, तब फिर बहुत अच्छे बच्चे पैदा होते हैं। देश के लिए, पूजा पाठ के लिए, सब बात के लिए बहुत अच्छे होते हैं। उसमें भी हमने बहुत से अपने डॉक्टरी टाइम पे बहुत से लोगों को वो दिया है मौका ऐसा करना हो पाने का, जो वो चाहते थे। डॉक्टरी हिसाब से मिला के, सनातन धर्म के हिसाब से मिला के, वेदों को मिला के आपका मन चाहा बच्चा पैदा हो सकता है, बन सकता है। ये जैव सात्विका भावा राज शास्तमाम शाश्च ये मत एवेदि तान विद्धि न त्वहम तेषु ते मयि। और भी जो सत्वगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण से
तथा तमोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सब को तू मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं है। देखिए कितनी इम्पोर्टेंट बात आ गई यहाँ पे, बहुत खास बात हो गई। ये जो लगातार बता रहे हैं वही बात इसको और आगे बोल रहे हैं कि सब कुछ जो है वो जो भी तेरे में विशेषता है या जहाँ पर भी जो विशेषता है वही मैं हूँ। पहले ये बता दिया कि सब जगह मैं हूँ, कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ मैं नहीं हूँ, कोई वस्तु ऐसी नहीं है जहाँ मैं नहीं हूँ, कुछ चीज़ ऐसी नहीं है जो मुझसे न बनी हो। सब कुछ मुझसे ही बनता है, मुझ में ही लय हो जाता है। ये सब बताने के बाद और आगे बोल रहे हैं, और जो भी सत्व गुण से उत्पन्न होने वाले, तीनों गुणों में कौन सा श्रेष्ठ गुण है? सत्व गुण। जहाँ भी अच्छा है वहाँ भगवान है। ये हर जगह आप पढ़ोगे तो पता लगेगा, जहाँ भी खराब, मीडियम और सबसे अच्छा है वो भगवान के रूप में ही है। तो सत्व गुण से जितने भी उत्पन्न होने वाले भाव हैं, जो भी आपके मन में अच्छी अच्छी बातें आती हैं, वो सब क्या है? सत्व गुण से उत्पन्न होने वाले भाव, मतलब वो भी परमात्मा के ही हैं। और रजोगुण तथा तमोगुण से होने वाले भाव, उन सब को तुम मुझसे ही होने वाले हैं। सत्व गुण तो है ही भगवान, और ये जो दूसरे गुण आ रहे हैं वो भी मेरे से ही। क्या मतलब? जैसे कोई जुआ खेलता है मानो, है ना, और जुए में जीतता है, तो जीतना किसका है? परमात्मा का ही। जीतना जो है, जो उसकी बुद्धि है जो लग रही है, वो भगवान की ही है। और आपने क्या, मैं जीत गया, मैंने ऐसा खेला कि सब फ्लैट हो गए और मैं जीत गया। तो ये कह रहे हैं कि हर चीज़ में जो भी विशेषता है वो मैं ही हूँ, हर जगह। तो कहते हैं सत्वगुण से उत्पन्न होने वाले भाव भी मैं हूँ। फिर कह दिया रजोगुण से जो है वो भी, और तमोगुण से जो उठने वाले भाव वो सब भी मैं ही हूँ। क्यों है? क्योंकि परमात्मा है तो सब है, नहीं तो शरीर तो डब्बा है ना, किसी काम का ही नहीं है। डब्बा तो काम आ जाता है, सामान रख लो। शरीर तो किसी काम का नहीं है। इस तरह से हर जगह, हर चीज़ में जो शुरू में बोला वो सब में मैं ही हूँ, और जो जहाँ कुछ नहीं है वहाँ भी मैं हूँ। सब कुछ मुझसे ही होता है। और तुम जो गलती करते हो ना, वो अहंकार मान लेते हो, बस यही तुम्हारी गलती है। तुम जिसको अपना मान लेते हो ना, वही तुमको परमात्मा तक नहीं पहुँचने देता। इस तरह से बार बार हर तरह से बताया कि कोई भी चीज़ मुझसे कण भर भी अलग नहीं है, मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं। और भी इम्पोर्टेंट है। क्या मतलब है? सब चीज़ जितने भी हैं सब मैं, ठीक है, लेकिन तब भी सब कुछ मेरे से ही हो रहा है, मुझ में ही रह रहा है, मुझसे ही ख़त्म हो रहा है। लेकिन तब भी कह दिया कि मैं उनमें नहीं हूँ। क्या कह दिया? उनमें मैं और वे मुझ में नहीं है। इसका इन्होंने बहुत बार पूछा है हमसे, इसका क्या मतलब है? इतना सीधा सीधा सेंटेंस लग रहा है कि लगातार कह रहे हैं सब जगह मैं हूँ, मेरे बिना कुछ है ही नहीं, और अब ये कह दिया कि सब वो मुझ में नहीं है, मैं उनमें नहीं। अब कह दिया उनमें मैं और वे मुझ में नहीं है। क्या मतलब? वो सब तो ख़त्म हो जाते हैं, मैं ख़त्म नहीं होता, इसलिए नहीं हूँ। मैं उनमें हूँ, लेकिन वो मर जाएगा, मैं नहीं मरूँगा। वस्तु है, ख़त्म हो जाएगी, सड़ जाएगी, मैं नहीं मरने वाला, मैं नहीं सड़ने वाला, है ना। क्योंकि वस्तु हो तो सड़े, जो वस्तु नहीं है, पदार्थ नहीं है, कुछ है नहीं मगर है वही सब कुछ, वो कैसे खराब होएगा, वो कैसे ख़त्म होगा? इसलिए आप ये सब समझ लो। इतनी देर से रटा रहे हैं कि इसमें भी मैं हूँ, उसमें भी मैं हूँ, उसमें भी मैं हूँ, मेरे बिना कुछ है ही नहीं, सब कुछ मुझसे ही बना है, सब मुझ में ही लय हो जाता है। और फिर कह दिया वे मुझ में नहीं है और मैं उनमें नहीं हूँ। ये कौन सी तुक है भैया? एक बात बोलो, या तो कहो कि हाँ भाई मैं उनमें हूँ वो मुझ में, या फिर ये कह दो कि नहीं मैं उनमें नहीं हूँ वो मुझ में। दोनों ही बातें क्यों बोलते हो? अब उसका मेन मुद्दा बताया उन्होंने कि इसलिए नहीं हूँ कि वो सब तो ख़त्म हो जाते हैं। जो चीज़ पैदा हुई है वो ख़त्म होती है, जो बनी है वो ख़त्म होती है। पैदा होने वाला मरता है, बनने वाला बिगड़ता है, सब कुछ जो जैसा जैसा बना है वैसे वैसे ख़त्म हो जाता है। लेकिन एक अकेला मैं ऐसा हूँ जो सब खत्म हो जाता है, दुनिया ख़त्म हो जाती है, लेकिन मैं ख़त्म होता ही नहीं। इसलिए मैं उसमें नहीं हूँ। अगर मैं उनमें होता वो ख़त्म होते, मैं भी ख़त्म हो जाता, है ना।
अगर मैं उनमें होता, वो पैदा हुआ है तो मैं भी मर जाता, लेकिन मैं न मरता हूँ, न पैदा होता हूँ, न बनता हूँ, न बिगड़ता हूँ। इसलिए किसी ब्रह्म पुरुष को मरना नहीं कहा जाता। क्या कहा जाता है? ब्रह्मलीन हो गए, क्योंकि सब मरते हैं, ब्रह्म नहीं मरता, इसलिए उसको बोला जाता है कि ब्रह्मलीन हो गए, मतलब ब्रह्म में ही समा गए। जो जीते जी समा गए थे, जो शरीर रहते समा गए थे, शरीर रहते भी शरीर नहीं थे, ऐसे की बात। इन्हीं सब पर आधारित वो वाली बात कही जाती है कि सब मर जाएंगे, जो ब्रह्म में हो गया वो तो ब्रह्मलीन हो गया, अब दिखता नहीं है, बस है वो ब्रह्म ही ब्रह्म में, ना वो उसको पैदा होना है ना उसको मरना है। आगे त्रिभुव गुणमयी भाव ऐरभि सर्वमिदं जगत मोहितं नाभिजानाति मामेभ्य परम व्ययम्। गुणों के कार्य रूप सात्विक और राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से यह सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इसीलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। जो ऊपर बात बोली ना उससे संबंधित है कि ये मनुष्य को समझ में आता ही नहीं है। ये जो सब बातें हो रही है ना, ये गुणों के कार्य रूप जो भी हो रहे हैं, सात्विक राजस तामस, अलग अलग गुणों में जो चल रहा है, इन्हीं से भाव प्रकट होते हैं। कौन सात्विक है, कौन राजसी है, कौन तामसी है, ये सब भाव से ही पता लगता है ना। तो ये सारा समुदाय जो है ना, बस इसी में विचर रहा है। कोई सात्विक गुणों में विचर रहा है, कोई क्या बोलते हैं राजस में है। राजस में क्या है? राजस गुण का विशेषता क्या है? कर्म, है ना। और तामसी का क्या है? मुख्य जो है आलस, है ना। और सात्विक का तो जानते ही, जो भगवान की तरफ मुड़ गया, भगवान की आराधना में लग गया, अच्छे अच्छे उसके गुण हैं, अच्छी सोच है, अच्छी समझ है, और जो बताए जाते हैं गुण वो सब उसने ग्रहण कर लिए हैं, ऐसा सात्विक। और इन सबसे ऊपर निर्गुण, है ना। तो ये अपने आप को यही कहना चाह रहे हैं कि ना तो मुझ में गुण है और ना मुझ में आकार है, इसलिए निर्गुण निराकार परमात्मा ही, मैं ही निर्गुण निराकार हूँ। इसीलिए ना मैं मरता हूँ ना मैं पैदा होता हूँ। अगर मैं कोई वस्तु होता तो खत्म होती वस्तु, मैं वस्तु हूँ ही नहीं। मैं तो हवा भी नहीं हूँ, जल भी नहीं हूँ, है ना। लेकिन हवा और जल भी खत्म हो जाते हैं। सबसे पहले पूरे में जल ही जल हो जाता है, फिर उसके बाद वो जल टकराने से बड़वानल होता है ना, जग में जल में अग्नि होती है, वो अग्नि उत्पन्न होती है, तो सारा विश्व जल से डूब जाता है पहले, फिर वो जल जो है अग्नि से जल जाता है, और फिर जलने के बाद सब खत्म हो जाता है। हवाएं बन जाती, गैस बन जाती, जो भी बनती है वो भी सब खत्म। कहाँ चली गई? जरा सा पंजाब में वो जला देते हैं तो सारा भारत परेशान हो जाता है। क्या बोलते हैं उसको, चावल के जो जलाते हैं ना, तो कितने परेशान। अरे दिवाली पे इतने पटाखे चला रहे हो, सारे में धुआं ही धुआं, सब होता तो है, कहाँ चला जाता है? इतना बड़ा संसार जल रहा है, कहाँ चला गया बताओ? वही तो सब कुछ होते हुए नहीं दिखता, तो वो सब नहीं दिखने वाला हो जाता है, वही परमात्मा है हर जगह में। अब तो कण भी नहीं बचा ना। आप कहते हो कण कण में विद्यमान है, अब तो कण भी नहीं बचा, गैस भी नहीं बची, हवा भी नहीं बची, कुछ भी नहीं बचा। मैंने बचा कौन? एक परमात्मा, जिससे सब उत्पन्न हुआ था, उसी में सब समा गया, ऐसा। इसलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानते। इसीलिए नहीं जानते क्योंकि मैं दिखता नहीं। अगर दिखूं तो ये बुरा है, ये अच्छा है, ये ऐसा है, ये वैसा, सब दिखने वाले को ही तो बोलते हैं। नहीं दिखने वाले को क्या बोलोगे? हाँ बोल देते हैं भगवान बड़ा बुरा है, हमारी मनोकामना पूरी नहीं करी। मगर किसको कह रहे हो? दिख रहा है क्या? मनुष्य को कहते हैं, वो तो दिखता है, जो दिखता ही नहीं है उसको क्या कह रहे हैं? तुम्हारा कहना ही बेकार है ना। इस तरह से दैवी वेशा गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है, परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात संसार से तर जाते हैं।
अब देखिए फिर वही योगी की बात आ गई, जो पहले योगी की इतनी वर्णन किया ना, फिर कह रहे हैं कि ये जितना भी है ये जगत की बात है, अलौकिक है, लोक से आगे है, और भी ये सब जो है बड़ा अद्भुत है। ये क्या अद्भुत है? तीनों गुणों की बात है। ये त्रिगुणमयी माया है, ये बड़ी अद्भुत है, इसको पकड़ में नहीं आती, ये दिमाग के पकड़ में नहीं आती। आप कितना ही मनन चिंतन करोगे लेकिन माया का जो है वो सार मिलता नहीं है आपको, तो भी ये बड़ी कठिन है। इसको कैसे कठिन है कि इसको पार करना कठिन है। इधर आप खड़े हो, उधर भगवान खड़े हैं, बीच में माया है। माया का पर्दा हटे तो भगवान दिखे, माया तो बीच में अड़ी खड़ी है, तो इसको समझना ही बड़ा मुश्किल है। कहते हैं इसको त्रिगुणमयी माया है ना, 3 गुण वाली। कौन से 3 गुण? तामसी, राजसी और सात्विक। ये 3 गुणों वाली जो माया है, इसको पार करने का मतलब क्या है? ये तीनों गुण पार करना ही बड़ा मुश्किल है। बहुत होता है तो सात्विक में आ जाते हैं लोग, सारे जीवन सात्विक में चलते रहते हैं, अगला जन्म भी सात्विक में चलता रहता है। लेकिन ये कह रहे हैं कि ठीक है, दुस्तर है, बड़ी मुश्किल है, इसको पार करना कोई आसान नहीं है, लेकिन तब भी है कुछ ना कुछ तो इसमें है। मैं बताता हूँ तुम्हें, वो क्या है कि बस निरंतर मुझे भजते रहो। फिर आ गई बात, लेकिन हे अर्जुन तू योगी हो। आ गई ना वही बात। कहा कि जो कर्म मार्ग के हैं वो भी कम है मुझसे। किससे? योगी से। योगी ऊपर है, कर्म मार्ग वाले कम है, और जो खूब कठिन तपस्या कर रहे हैं, कंडों में बैठे हैं, तप रहे हैं, पास में कंडे जलाए के बैठे हैं, उनसे भी मैं बहुत ऊपर हूँ। और जो अपने आप को ज्ञानी समझते हैं, बहुत सारे ग्रंथ वगैरह पढ़ते रहते हैं, उसकी चर्चा करते रहते हैं, उनसे भी मैं ऊपर। कौन? योगी। मैं किसको बोल रहा हूँ? योगी। योगी की बात कर रहे हैं कि योगी सबसे ऊपर है। अब वही बात कह रहे हैं कि बस एक ही दवाई है, एक ही तरीका है माया से पार जाने का। एक ही तरीका है कि तू योगी हो। हे अर्जुन तू योगी हो, तू कर्म योगी मत बन, तू किताबें पढ़ के भी ज़्यादा मत समझ के मुझे पालेगा, है ना। कुछ भी कर ले नहीं होगा, लेकिन एक ही तरीका है कि तू योगी बन, अर्थात केवल मुझको ही निरंतर भजता रहे। यही करता है। अगर पार होना है तो यही सार है कि निरंतर मुझको भजता रहे और इस माया को उल्लंघन कर जाएगा। देखो वो लांग लेगा। जो तू कह रहा है ना कि ये बड़ी दुस्तर है, ये पार नहीं होती, इसको पार नहीं किया जाता, कितनी भी कोशिश कर रहे हैं हम, लेकिन माया में फंस ही जाते हैं। हर किसी का ये कहना रहता है कि इसको उलांघ नहीं पाते, भगवान दिखते नहीं है, पर्दा हटे तो भगवान दिखे। सारी कोशिशें कर ली लेकिन नहीं हटता। कहते हैं बस तू मुझ में रम जा, मेरे नाम में रम जा, मेरे भाव में रम जा, पूरे समय मुझे ही याद कर। ये नहीं कहा कि काम नहीं करो, ये नहीं कहा कि कहीं जाओ आओ नहीं, ये नहीं कहा कि बहुत उपास कर ले, ये कह दिया कि बहुत उपास मत कर, मुझे रम, मुझे भज, मेरे को रमाए रहे, भले ना भजे, बस अंदर मेरी याद बनी रहे, ऐसी कोई युक्ति जुटा ले। तो इतना करने से तू संसार को पार कर जाएगा, अर्थात माया को पार कर जाएगा। माया करने का सबसे आसान तरीका है, इसको दिमाग में बिठाना है। ये सार है इसमें करने का, जो आपको दिया ना, आगे तो बता रहे हैं, पहले भी बताया सब, लेकिन आपका करने का क्या बताया? बस यही श्लोक है कि उसके भाव में बने रहो, परमात्मा के भाव में पूरे टाइम बने रहो। सब करते हुए, मतलब सारी जिंदगी तुमने कितनी भी पूजा कर ली, कितना भी माथा टेक लिया, लेकिन पार नहीं कर पाओगे। बस पार करने का केवल एक ही तरीका है कि वो तुझ में और तू उसमें रमा रहे, तो पार हो जाएगी। इतना आसान तरीका है कि कठिन कहने में तो बड़ा आसान है, लेकिन यही होता है जब आप उसमें रम जाते हो ना, तो कुछ भी हो रहा हो भाव बना रहता है। हमने तो किया ना, तुम्हें पता है कि धीरे अभी भी ऐसा है। कई लोग कहते हैं कि नहीं, कोई पूरी टाइम थोड़ी याद रहता है, लेकिन अजीब सी हालत रहती है, चाहे बात कर रहे हैं, चाहे कहीं जा रहे हैं, आ रहे हैं, लेकिन उसका एहसास रहता है हमेशा। ये कुछ होगा हम नहीं जानते, क्योंकि इसके लिए बोलना कुछ ज़्यादा बोलना हो जाएगा। माया के द्वारा जिनका ज्ञान हारा जा चुका है,
ऐसे आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं बचते। अब ये भी बता दिया, ये कर तो पार हो जाएगा। लेकिन जो ऐसे लोग होते हैं ना, जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, जिनका गलत काम कर करके भगवान ने ज्ञान छीन लिया है। कई बार ऐसा होता है कि बहुत ताकत है किसी में, बहुत ताकत है, बहुत पैसे वाला है, लेकिन उसका व्यर्थ यूज़ कर रहा है, उसको गलत कामों में ले रहा है ना। जैसे पैसा बहुत है तो गलत कामों में जीवन खराब कर दिया, पूरा पैसा उजाड़ दिया। किसी में शक्ति बहुत है तो बलात्कार कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं। मतलब ये है कि जो भी उनमें गुण है उसको जब गलत यूज़ किया जाता है तो भगवान हर लेते हैं, उसको कमज़ोर बना देते हैं धीरे धीरे। कई बार आपने देखने में आया होगा ज़िंदगी में कि कोई बच्चा बचपन में बहुत मूढ़ था, बुद्धू सा था, ऐसा लगता था ये तो कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन बड़ा होकर बड़ा ऑफिसर बन जाता है, बहुत लोगों को कंट्रोल कर लेता है, बड़ी बड़ी फैक्ट्री चला लेता है। कभी कभी कोई बच्चा बचपन में बड़ा तेज लगता है, हम बड़े खुश होते हैं, देखो कैसे जवाब दे रहा है, देखो कैसे बोल रहा है, देखो कैसे कर रहा है, हम फूलते रहते हैं और उसका बल कम होने लगता है, और कम होते होते बड़े बड़े होने पे वो बुद्धू साबित हो जाता है। क्या दिखा रहा है यहाँ पे? अहंकार जरा भी मत होने दो, ना तुम में अहंकार आए ना बच्चे में अहंकार आए, तो वो बाद में उसकी बुद्धि बढ़ती जाएगी, और तुमने उसको शो करने वाला बना लिया तो फिर वो, क्योंकि आज आपका अहंकार उसमें झलक रहा है कि देखो हमारा बच्चा कितना स्पेशल है, आप में भी अहंकार आ रहा है और उसमें भी आप अहंकार डेवलप कर रहे हो। तो ये ध्यान रखने की बात है। तो इस तरह से क्या होता है, अगर आप अहंकार करोगे, अगर अपने आप को ज़्यादा समझोगे, अगर आप गलत कामों में यूज़ करोगे तो वो भगवान हर लेंगे उसकी विशेषता। तो इस तरह से क्या कहा, माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं बचते। क्योंकि वो जो उनके ये दुर्गुण है ना, ये भजने ही नहीं देते। वो चाहेगा तो सब भज रहे हैं, मैं भी भजूं, लेकिन उसे मन ही नहीं लगेगा, क्यों अभी वो सात्विक तक आ ही नहीं सकेगा, तामसी में रहेगा। तामसी का मतलब आलस में ही पड़ा रहेगा, कर लेंगे, अरे अभी तो खाना खाया, चलो सोते हैं, है ना, फिर उठे, अरे अभी थोड़ा घूम आते हैं, फिर करेंगे, बस ऐसे ही टलता रहेगा, वो कर नहीं पाएगा। तो ये क्या हुआ, भगवान ने हर ली उसकी, जो उसका विशेषता था, जो कर सकता था वो कर नहीं पाया, कि अहंकार और तामसी प्रवृत्ति या राजसी प्रवृत्ति बनी हुई है और उसी में संलग्न है। अब आगे बोलते हैं, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासुर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी, ऐसे 4 प्रकार के भक्त हैं जो मुझे भजते हैं ना। आज इतना ही करेंगे, अगली बार में ठीक है। यहीं वाणी को विराम देते, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय।